नमस्कार। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। देश के युवा नेता 55 वर्षीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर पे संसद में जल्द से जल्द चर्चा करवाना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भारत का कितना नुकसान हुआ, कितना विमान गिराया गया। और उनका एक और है कि अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी 25 बार कह दिए कि भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर हमने करवाया, और मोदी जी एक बार भी नहीं बोले। और इस पे मोदी जी को जरूर जवाब देना चाहिए। राहुल जी बड़े जल्दी में होते हैं, कोई भी काम में उनको तुरंत चाहिए क्रेडिट। प्रधानमंत्री भी जल्दी बनना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक संजोग नहीं लग पाया है उस तरह का। तो बहुत जल्द हो सकता है संजोग लगे और वो देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। बड़े ही काबिल नेता हैं, बड़े काबिल ख़ानदान से चले आ रहे हैं, तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। अगर आप भारत के राजकुमार भी कह सकते हैं तो वो भी चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक ही झूठ को बार बार बोला जाए तो क्या वो सच हो जाएगा, या झूठ को चिल्ला चिल्ला के अगर हम एक ही चीज़ को जो सच बोलता है उसे क्या बार बार अपनी बात को रखना पड़ता है। तो अमेरिका के जो बड़बोले राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने शायद 25वां बार 25 टाइम ये बयान दे चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने करवाया है। जबकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी जब अमेरिका में ही थे तो उन्होंने अमेरिका में ही उनके विदेश मंत्री के सामने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसी भी देश को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तो टुक उन्होंने बोला था, किसी भी देश को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमने ये किसी दबाव में सीज फायर किया है। पाकिस्तान की ओर से हमें आया था समझौते का मैसेज, उन्होंने डीएमओ स्तर पे उनको फ़ोन किया था और सीज फायर की अपील करी थी। फिर भारत ने उस सीज फायर को स्थगित किया, सीज फायर लागू किया और मतलब ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया, ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया। और उन्होंने खुले स्तर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और अगर किसी भी तरह की आतंकवादी हमला होता है तो हम इसे दोबारा इस जो हमने किया है ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से आपके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, दोबारा भी हो सकता है। लेकिन अब राहुल जी को है कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे। डोनाल्ड ट्रंप तो 25 बार बोल दिए, मोदी जी एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, झूठ जब कोई भी बोलता, कोई भी XYZ कोई भी, यहाँ तक कि इस काल में नहीं महाभारत काल में भी, तो उन्हें बार बार बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, दोबारा दोबारा एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है। अब देखिए ना, महाभारत की लड़ाई चल रही थी, भीम ने एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया, तो पूरे जो लड़ाई के मैदान थे कुरुक्षेत्र में शोर मचा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और धीरे धीरे तो उनका एक ही कहना था कि अगर ये बात खुद धर्मराज युधिष्ठिर आके हमसे कहे कि अश्वत्थामा मारा गया, मुझे तभी यकीन होगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाते हैं और युधिष्ठिर जी महाराज, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। लेकिन देखिए, शोर कहाँ करना है, शोर मचाने का एक टाइम होता है और उसी टाइम शोर मचाया जाता है। तो जैसे उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतो, वो नरो वा कुंजरो को सुनने नहीं दिया। द्रोणाचार्य के कान में नरो वा कुंजरो शब्द नहीं पहुंचा, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतो, भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं, जो पांडव सेना होता है जयकारा करने लगता है, इतनी शोर होती है कि द्रोणाचार्य जी को ये बात सुनाई नहीं देता कि अश्वत्थामा जो है वो मारा गया, हाथी है या जानवर है या इंसान है, वो उनको पता नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा नाम का कुछ मारा गया है। युधिष्ठिर जी ने यही कहा था, लेकिन ये बात उनको कान तक सिर्फ यही बात पहुंचा कि अश्वत्थामा मारा गया। तो वही हाल है देश के युवा नेता जो हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनको बस एक ही बात सुनाई देता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहा है कि सीज फायर हमने करवाया। जयशंकर जी बोले उनकी बात नहीं मान, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे। भाई एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर कोई पागल है बार बार किसी को कोई बात कहता है तो हर बार कोई खंडन थोड़ी करेगा। मोदी जी के पास इतना टाइम है, विदेश मंत्रालय काम था, उन्होंने विदेश मंत्री ने अमेरिका में 2 टूक कहा किसी देश को गलतफहमी में नहीं रहना है। ये जो सीज फायर हुआ पाकिस्तान के कहने पे हुआ है और पाकिस्तान ने हमसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगा और बोला कि भैया इसको बंद कीजिए, तब हमने जाके बंद किया, स्थगित किया इसे।
ये जो ऑपरेशन सिंदूर है। लेकिन नहीं जी, हम कैसे मान लें ये बात, मोदी जी क्यों नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। जिस राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, उनको हटाने के लिए महाभियोग लाया था उन्होंने राज्यसभा में। अलग बात है कि पास नहीं हो पाया संसद में क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन उन्होंने महाभियोग। लेकिन यही अगर जगदीश धनखड़ जी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हम निजी कारण स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, इस वजह से हम इससे रिज़ाइन कर रहे हैं। अब वही जयराम, कांग्रेस पार्टी के जो जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा एक लेख लिखा है कि इतने अच्छे इंसान थे जगदीश धनखड़ जी, किसानों के हित में बोलते थे, सरकार के खिलाफ। तो भैया जब इतने अच्छे वो थे तो आप पिछली बार क्यों राज्यसभा में उनके खिलाफ ला रहे थे महाभियोग कि नहीं ये चलने नहीं देंगे, ये है, विपक्ष को बोलने नहीं देते, ये तानाशाह हैं, ये भारत की गरिमा को नष्ट कर रहे हैं। मतलब इतने, जो बंदा 6 महीने पहले तक बहुत बुरा था, 1 साल पहले तक एकदम से भला हो गया क्योंकि उनकी राजनीति वहाँ सूट करती। तो भारत में यही है लोगों को, भाई लड़ाई हुआ, भारत का भी नुकसान हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा। अगर युद्ध करने जाते हैं, हम किसी से लड़ाई करते हैं तो हम थोड़ी है कि उसको मार के आते हैं, 2-4 थप्पड़ हमें भी पड़ता है, हो सकता है हमें ज़्यादा पड़ जाए, उसे कम पड़े। तो ये चीज़ें तो होती रहती है। लेकिन नहीं, इनको एकदम तुरंत जवाब चाहिए, हमारा कितना विमान गिर गया, क्यों गिर गया, भारत के प्रधान। जबकि इनको बोला गया कि भैया इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन नहीं, आज ही हो, ऐसे हो। और इनको टाइम दे दिया गया है अब, और शायद उस पर राजी भी हो चुके हैं। तो संसद में बहुत जल्द चर्चा होगा ऑपरेशन सिंदूर पे, भारत ने क्या खोया, क्या पाया। तो किसी भी चीज़ के लिए जल्दीबाजी ना करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और गहराइयों में जाएं। राजनीति में राजनेता जो कहते हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हो, जिस एंगल से वो बोलते हैं सारी बातें सत्य नहीं होती। उनको जो सूट करता है उसी के बारे में वो बात करते हैं, और उनको जो चीज़ें सूट नहीं करता है उस बारे में वो बात बिल्कुल भी नहीं करते। जय हिंद।